फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जो ये फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाना है। और मैं प्रॉपर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, असाधारण भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न, ये सारे टॉपिक मैं आपको कवर करा चुका हूँ। तो आज मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसे हिंदी में समतुल्य भिन्न कहते हैं, आज उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। और साथ ही मैं आपको याद करा दूँ, मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई थी वीडियो को रिलेटेड। तो उसने बताया कि वीडियो में मैं लिख ज़्यादा रहा हूँ, राइटिंग ज़्यादा करा रहा हूँ, समझा कम रहा हूँ, तो मैं उस पर भी काम करूँगा। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है आज हमारा फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न। यदि एक से अधिक ऐसी भिन्न जिनका मान समान हो, समतुल्य भिन्न कहलाती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस if more than one fraction having equal value to each other, then that fractions are called equivalent fractions. समतुल्य भिन्न, यदि एक से अधिक ऐसी भिन्न जिनका मान समान हो, समान मतलब एक हो बिल्कुल, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इफ मोर देन वन फ्रैक्शन, एक से ज्यादा भिन्न, हैविंग इक्वल वैल्यू, समान वैल्यू रखती हैं, टू ईच अदर, एक के साथ, एक दूसरे के साथ, देन दैट फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। मैं अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल
1/2 एंड 2/4। देखिए 1 नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम ऊपर क्या लेते हैं 0 और डेसिमल यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 या 10 यानी 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5 या 0.5। इसी तरह हम इस नंबर को लेते हैं 2/4 को, तो 2 से 4 को 4 से 2 को भाग दो, तो 4 से 2 छोटा तो 0 डेसिमल, यहाँ पे 0 लगा लो, 4 5 20 कितनी बार गया 5 टाइम, तो इसको क्या कहेंगे यानी। तो आपने यहाँ देखा होगा कि 0.5 और 0.5 यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी है वो 0.5 है। तो हम ये फ्रैक्शन क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हिंदी में ना बोलेंगे समतुल्य भिन्न। तो मैं अभी और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको रख कर देता हूँ। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1/4, तो अगला क्या होगा हमारा 2/8 और 3/12। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनकी सबकी वैल्यू सेम होगी, तो यानी जैसे अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी सबकी वैल्यू 0.25 आएगी, इसीलिए ये सब क्या है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न है। एग्जाम्पल नंबर अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो जैसे 2/3 4/6 6/9, इन सारे फ्रैक्शंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.333 अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम समतुल्य। मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ 4/7, तो ये हमारा होगा 8/14 12/21 16/28। ये भी क्या है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानते कैसे हैं कि जो अंश होंगे वो आपस में रिलेट होंगे, जैसे ये इसका डबल है तो ये भी इसका डबल है, अब यहाँ पर ये इसका थ्राइस है तो यहाँ पर ये भी इसका थ्राइस है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 4 जो है 8 का डबल है, 4 8 का दुगना, सॉरी 8 4 का दुगना है, 8 जो 4 का डबल है। इसी तरह 14 भी क्या है 7 का डबल है। अब इसी तरह अगर हम बात करें 12 की, तो 12 जो है 4 का थ्राइस है, यहाँ पर 21 जो है वो 7 का थ्राइस है। तो हम ऐसी जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में उसका जो है आप लिख कर सेंड करना। थैंक यू।